नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी शंभू और भोला की है। शंभू खलासी होने की वजह से भोला और शंभू काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, जिस वजह से भोला और शंभू काफी दिनों से एक साथ ही काम किया करते थे। रात का समय था और हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला और शंभू बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा यह साफ जाहिर कर रहा था कि रात काफी हो चुकी है, जिस कारण सड़क पर भी काफी ज्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही थी। भोला आराम से पूरी रफ्तार पर अपने ट्रक को भगा रहा था। भोला की नजर जब उसकी घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे और अब ये वक्त हो गया था कि अब उनको रात को किसी ढाबे पर रुकना था। दिन में तो किसी ढाबे को ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में दूर दूर तक कोई ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। तभी शंभू ने कहा कि उस्ताद रुको, मुझे सामने कोई रोशनी नजर आ रही है। इस पर भोला ने अपने ट्रक को साइड में ले लिया। ट्रक के रुकते ही भोला को ट्रक के खिड़की पर 2 हाथ दिखाई दिए, लेकिन वो किसके हाथ थे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। भोला ने बाहर देखा तो उसने पाया कि ये एक भिखारी का हाथ है, जिसके हाथ में कटोरा था और वो भीख मांग रहा था। लेकिन भोला के पास खुले पैसे नहीं थे, जिस कारण भोला ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इस पर उस भिखारी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों मरोगे, तुम दोनों कुत्तों की मौत मरोगे। भोला को लगा कि शायद भीख ना देने की वजह से इस भिखारी को गुस्सा आ गया होगा, इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर शंभू ने भोला से कहा कि क्या हुआ उस्ताद, आपको कोई ढाबा दिखा क्या? इस पर भोला ने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ पर हल्की सी रोशनी हो रही है और मुझे एक छोटी सी दुकान भी दिखाई दे रही है। भोला ने अपने ट्रक को उस रोशनी की तरफ रोक दिया और फाटक खोलकर ट्रक से नीचे उतर गया। भोला ने जब अपनी नजर दौड़ाई तो अब वो भिखारी कहीं पर भी नहीं था। ये सब देखकर भोला के होश उड़ गए। फिर उससे लगा कि शायद अंधेरे में वो भिखारी इधर उधर चला गया होगा। शंभू ने भोला से कहा कि उस्ताद आप यहीं पर रुकिए, मैं यहीं पर खाना लेकर आ जाता हूँ। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया और भोला फिर से ट्रक में जाकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा बीत गया, लेकिन शंभू अभी तक खाना लेकर वापस नहीं लौटा था। भूख के मारे भोला का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से में अपना मोबाइल निकाला और शंभू को कॉल करने लगा। फोन करते ही ट्रक का दरवाजा खुला तो भोला ने देखा कि शंभू खाना लेकर खड़ा था। इस समय भोला को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। फिर अचानक भोला को महसूस हुआ कि उसके ट्रक से कोई चीज लटक रही है। जब भोला ने देखने की कोशिश की तो उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गौर से देखा तो अब वो चीज वहां पर नहीं थी। ये काफी अजीब बात है, लेकिन फिर भोला को लगा कि ये शायद उसका वहम होगा। शंभू और भोला घर का सामान लेकर जा रहे थे। वो दोनों ट्रक से नीचे उतरे और पीछे जाकर ट्रक का फाटक खोलकर देखा तो घर का सामान पूरी तरह से सही सलामत था, लेकिन उस जगह पर उनको कुछ लाल लाल नजर आ रहा था। उन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से ट्रक में जाकर बैठ गए और ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाने लगे। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान और खाली थी। इस बात का उन दोनों ने बराबर फायदा उठाया और अपने ट्रक को पूरी रफ्तार से चलाने लगे। तभी अचानक भोला को ट्रक के कांच से दिखाई दिया कि ट्रक के ऊपर से 2 पैर लटक रहे थे। उन पैरों को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए। उन दोनों ने फिर एक बार ट्रक की रफ्तार कम की। तभी शंभू ने कहा कि जरूर ट्रक के ऊपर कोई बैठा हुआ है, हमें ट्रक से नीचे उतरकर देखना चाहिए। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोनों ट्रक से नीचे उतरकर देख सके। कुछ देर तक तो दोनों बातें करते रहे। फिर शंभू ने कहा कि
तुम ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाओ, ट्रक के ऊपर जो भी होगा अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। भोला को भी ये बात ठीक लगी। उसने ट्रक को फिर से रफ्तार से भगाना चालू कर दिया। बार बार जोरों से ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रक के ऊपर जो कोई भी था वो नीचे नहीं गिरा, लेकिन फिर अचानक वो दोनों लटक रहे पैर अपने आप ही गायब हो गए। ट्रक की रफ्तार का पता लगाना काफी मुश्किल था। वो काफी तेजी से चल रही थी। तभी शंभू ने कहा कि अरे उस्ताद, यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर हमको जल्दी जाना है तो हम ये रास्ते पकड़ लेते हैं। भोला को भी ये बात ठीक लगी और उसने उस तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। फिर भोला ने शंभू से कहा कि तुझे पक्का पता है ना इस रास्ते के बारे में, क्योंकि वो रास्ता काफी पतला और कच्चा था। शंभू ने धीरे से आवाज में कहा कि क्या पता, शायद आगे वाला मोड़ भी हो सकता है। भोला ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो गया। फिर शंभू ने कहा कि अरे नहीं नहीं, यही रास्ता है, देखो आदर्श नगर का बोर्ड भी लगा हुआ है। भोला ने उस बोर्ड पर ध्यान से देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि आदर्श नगर 80 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद वो दोनों सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाने वाले थे। उन दोनों को ये देखकर काफी शांति पहुंची, लेकिन मुसीबत कब कहां से आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रक का इंजन एकदम से जाम हो गया और ट्रक बीच रास्ते में खड़ी हो गई। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि ये ट्रक तो एकदम नया नवेला था और उसका ऐसा बंद हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तभी ट्रक के ऊपर से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। भोला ने ट्रक की लाइट के सहारे देखा तो ये वही भिखारी था जिसने भोला से भीख मांगी थी। भोला गुस्से से एकदम पागल हो गया तो उस भिखारी के पास गया और उसे पकड़कर कहा कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन उस भिखारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। भोला उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि उस दुबले पतले भिखारी के शरीर में इतनी ताकत है कि वो अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद उसे हिला तक नहीं पा रहा था। और फिर जब उस भिखारी ने भोला को हल्का सा धक्का मारा तो भोला जोर से ट्रक से जाकर टकरा गया। ट्रक से टकराने की वजह से भोला के सर से खून बहने लगा था। शंभू से ये सब देखा नहीं गया और उसने भिखारी का टी शर्ट पकड़ लिया और उसे खींचने लगा, लेकिन भोला की तरह वो भी अपनी कोशिश में पूरा नाकाम हो रहा था। उसकी पूरी ताकत भी उसे हिला नहीं पा रही थी। फिर शंभू को अचानक उस भिखारी के पीछे उसकी पूरी फौज दिखाई देने लगी। उन सभी के चेहरे कटे फटे थे और उनके हाथ में कुछ हथियार जैसा था। शंभू को पता चल गया था कि अब उनकी मौत पक्की है। आदर्श नगर अभी भी काफी ज्यादा दूर था। भोला उस हालत में नहीं था कि वो शंभू के साथ तेजी से भाग सके, लेकिन शंभू हिम्मत हारे बिना वहां से तेजी से भागने लगा। कुछ देर आगे भागने के बाद उसे एक पानी की टंकी दिखाई दी। उसके बगल में ही एक हॉल बना हुआ था। जैसे ही शंभू उस हॉल में दाखिल हुआ उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शंभू ने इधर उधर देखा तो उसने पाया कि भोला ही था जो जैसे तैसे शंभू के पीछे भागकर बच गया था। उन दोनों की जान में जान आई और अब धीरे धीरे सुबह भी होने लगी थी। फिर अचानक ही शंभू की आग लग गई और जब उसकी आग खुली तो उसने देखा कि अब भोला उसके पास नहीं था। जब शंभू वापस अपने ट्रक के पास गया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां पर भोला की लाश पड़ी हुई थी। पूरी सड़क पर भोला का खून ही खून फैला हुआ था और उसी दौरान वहां पर पुलिस भी आ गई। और उसके बाद शंभू ने सारी बात पुलिस वालों को बताई, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर कहाँ विश्वास करने वाले थे। उन्होंने शंभू को गिरफ्तार कर लिया और फिर जब शंभू के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो उन्होंने शंभू को छोड़ दिया। लेकिन वो आज तक उस खौफनाक हादसे को भुला नहीं पाया है, जिसकी वजह से उसने अपना एक दोस्त गवा दिया। उसके बाद शंभू ने ये नौकरी ही छोड़ दी और उसने रात को सफर करना बंद ही कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।